नमस्कार दोस्तों, सुधनेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लेजेंडरी बाइक के बारे में जो कि अपने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और इस बाइक का क्रेज यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 90s के ज़माने की लेजेंडरी स्पोर्ट्स बाइक करिश्मा के बारे में। आज हम जानेंगे इस बाइक की हिस्ट्री के बारे में कि ये बाइक इंडियन मार्केट में कब लॉन्च हुई थी, साथ ही में इस बाइक के राइवल्स कौन कौन थे जो इस बाइक को कड़ी टक्कर दे पाते थे और ये बाइक इंडियन मार्केट में क्यों फ्लॉप हो गई। तो इस बाइक के बारे में हम A to Z जानकारी देंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यह बात थी सन 2003 की, जब इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था और ये बाइक उस जमाने की सबसे पहली स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक रही थी, क्योंकि उस दौरान स्पोर्टी स्टांस देने वाली केवल एक ही बाइक हुआ करती थी, वो थी हीरो होंडा की CBZ। लेकिन जब मार्केट में करिश्मा ने एंट्री मारी तो मानो इसका हर कोई फैन हो गया था। वहीं इस बाइक की कीमत 2003 में बहुत ज्यादा रखी गई थी, मतलब 79,900 रुपीज 2003 में इस बाइक की प्राइसिंग थी, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत महंगी बाइक मानी जाती थी। लेकिन सन 2004 में इसको 10,000 से घटाकर 69,900 रुपीज कर दिया गया था। तब जाकर लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली। फिर उसके अगले ही साल सन 2004 में जॉन इब्राहिम की धूम मूवी इंडिया में लॉन्च हो गई, जिसकी वजह से लोगों का क्रेज स्पोर्ट्स बाइक में बढ़ने लगा और लोग हायाबुसा तो नहीं लेकिन ऐसी स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक लेना चाहते थे जिसमें माइलेज भी मिले, रिलायबिलिटी भी मिले और थोड़ा स्पोर्टियर कैरेक्टर भी झलके, ताकि उनके अंदर की थ्रिलर राइडर वाली भावना बाहर आ सके, ताकि जॉन इब्राहिम की तरह यंगस्टर्स अपना भी भौकाल दिखा सके समाज में। वैसे तो आपको बता दें, हीरो होंडा करिश्मा की टॉप स्पीड 130 किलोमीटर/आवर की थी और उस जमाने में इस बाइक को कोई टक्कर देने वाला तो था ही नहीं। लेकिन फिर साल आया सन 2007, जिसमें बजाज ने एक थ्रिलिंग मशीन पल्सर 220 Fi को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया और ये गाड़ी इतनी ज्यादा स्पोर्टियर थी कि बंदे देखते ही इसे पागल हो जाते थे। इस बाइक में आपको Fi इंजन पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ इस बाइक का फुली फेयरिंग बॉडी यंगस्टर्स को ज्यादा आकर्षित करता था और इस बाइक में ऐसे अजब गजब के फीचर्स दिए गए थे जो कि सन 2007 तक इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिले थे, जैसे कि इस बाइक में फुली प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन, फुली LED टेल लैम्प का ऑप्शन और इसकी आत्मा में एक जो रेसिंग DNA झलकता था वो आपको हीरो होंडा करिश्मा में भी नहीं देखने को मिलता। ऐसे ही धीरे धीरे करते इंडियन मार्केट में कंपटीशन बढ़ता गया। वही यामाहा वालों ने अपनी फुली फेयरिंग बाइक R15 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया था और ये उस जमाने की पहली फुली फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक मानी जाती थी, क्योंकि इसमें आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं, एकदम एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर बनाया गया था ताकि ये बाइक हवा को चीरते हुए एकदम आगे निकल सके। इस दौरान इन दोनों बाइक्स के आते ही इंडियन मार्केट में तहलका मच गया था, क्योंकि इन दोनों बाइक्स में करिश्मा से अच्छी लुक्स और पावर देखने को मिलती थी, जिस वजह से कंपटीशन में करिश्मा धीरे धीरे गिरने लगी। कंपटीशन से निपटने के लिए हीरो होंडा वालों ने करिश्मा को एक नया अपडेट दिया, जिसमें उन्होंने करिश्मा का न्यू R वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया और इस मॉडल में भी आपको 223cc 4 स्ट्रोक कार्बोरेटर वाला इंजन दिया जाता था, जिस वजह से इस बाइक की सेल्स उतनी इंप्रूव नहीं हो पाई जितनी हीरो होंडा वालों ने सोच रखा था। क्योंकि वहीं दूसरी तरफ बजाज अपनी पल्सर सीरीज में फुली Fi इंजन का उपयोग किया करता था, जिस वजह से इनकी बाइक्स में माइलेज भी आपको ज्यादा देखने को मिलता था। तो दोस्तों, अब यहाँ जरूरत थी हीरो होंडा करिश्मा को मेजर अपडेट्स देने की। तो साल 2009 में करिश्मा का नया वर्जन ZMR के नाम से इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया और इसमें बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिले, जैसे फुली फेयरिंग फ्रंट, ट्यूबलेस टायर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED टेल लैम्प और रियर डिस्क ब्रेक्स। और जिस तरह से इसके फेयरिंग पे फुली ZMR लिखा गया था वो सुजुकी हायाबुसा की याद दिला रहा था और ये बाइक कंपटीशन से धीरे धीरे फिर उठने लगी और इस बाइक का क्रेज यंगस्टर्स में फिर से कायम होने लगा। फिर साल 2011 में हीरो और होंडा का ज्वाइंट वेंचर खत्म हो गया, जिसके बाद हीरो और होंडा ने मिलकर कोई भी बाइक नहीं बनाई और ये वो दौर था जब स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज अब धीरे धीरे इंडियन मार्केट में बढ़ने लगा था और KTM Duke 200, होंडा CBR 150R, बजाज पल्सर 200 NS, यामाहा R15, यामाहा FZ, यामाहा फेजर जैसी बाइकों ने इंडियन मार्केट में दबदबा बनाना शुरू कर दिया था और अब करिश्मा ZMR फिर से आउटडेटेड होने लगी थी, यानी कि अब फिर से इस बाइक में अपडेट्स की जरूरत थी। वहीं हीरो के पास बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी और होंडा के पास नई टेक्नोलॉजी, लेकिन होंडा के अलग होने के बाद हीरो को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी जो कि होंडा को रिप्लेस कर सके। तो हीरो वालों ने एक अमेरिकन कंपनी एरिक बेल रेसिंग से पार्टनरशिप कर लिया, जिसके बाद इन दोनों कंपनी के कोलैबोरेशन के बाद आई हीरो करिश्मा ZMR, जिसमें आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप, फुली ड्यूअल चैनल ABS के साथ ड्यूअल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन और फुली लुक नया रिफ्रेश डिजाइन देखने को मिला। और इस बाइक के लॉन्च होते ही इंडिया में फिर से स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज कायम हो गया और लोग इसके दीवाने हो गए और ये बाइक इंडिया में काफी
सालों से आ रही थी, तो उस वजह से इसके इंजन पे काफी लोगों को भरोसा हो गया था और लोग अब स्पोर्ट्स कैटेगरी में यही बाइक खरीदना चाह रहे थे। लेकिन इस बाइक के डिजाइन को लेकर कस्टमर ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि इसका फ्रंट का डिजाइन और रेयर का डिजाइन कुछ ज्यादा खास दिया नहीं गया था। बस यही कारण बना द लेजेंडरी बाइक करिश्मा के डाउनफॉल का। इसकी सेल्स इतनी बुरी गिर गई थी कि साल 2017 में हीरो वालों ने इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ही बंद कर दिया था और इस बाइक को पूरी तरीके से 2017 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और ये जस्ट एक बाइक नहीं, लोगों के लिए इमोशंस बन गई थी। लेकिन हीरो वालों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि करिश्मा अब इंडियन मार्केट में दोबारा कभी वापस नहीं आएगी और हीरो अपनी कम्यूटर सेगमेंट बाइक्स पर ध्यान देने लगा। लेकिन फाइनली 29 अगस्त सन 2023 को इंडियन मार्केट में करिश्मा XMR के नाम से फिर से इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया और इस बाइक में अब काफी ज्यादा अपडेट्स दे दिए गए हैं और ये बाइक इंडिया में अब जाकर फिर से दोबारा लॉन्च हो गई है। तो यही रही हीरो करिश्मा XMR की हिस्ट्री। करिश्मा बाइक की जर्नी में काफी ज्यादा राइज फॉल और डाउनफॉल आए हैं, लेकिन इस बाइक की हिस्ट्री को देखते हुए अभी भी इंडिया में काफी चाहने वाले लोग हैं जो केवल स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं तो करिश्मा XMR को ही खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से करना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।